फंड आता है। और अभी तक हम नहीं देखा कि ये अंजुमन या दूसरे अंजुमन को भी हमने नहीं देखा कि वो इस अंजुमन का उस फंड का फायदा उठाए हैं। मुस्लिम आबादी जो है 54-55 गांव आते हैं, आपका पकड़ कैसा है जनता के बीच में? लोग यहाँ से लेकर के पुरमू तक जितने भी गांव थे सभी में हम लोगों ने दौरा किया और सबको हम लोगों को ताउन भी मिला, पैसे से भी और इससे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आप लोगों को लगातार अपडेट दे रहे हैं कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके चुनाव 2025 होने जा रहा है। अभी नामांकन प्रक्रिया चालू हो गया है। लगभग 9 तारीख तक नामांकन करने का तिथि और समय सीमा दिया गया है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं अभी महफूजुर रहमान साहब, जो सदर पद के उम्मीदवार है। अभी सदर पद के उम्मीदवार 2 हैं मैदान में, जो आप लोगों को लगातार उनका वीडियो हमने दिखा चुका है। हाजी अब्दुल रहमान साहब का ये दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा उम्मीदवार है हाजी मोहम्मद महफूजुर रहमान साहब, जो कांके सेमरटोली निवासी हैं। इनका कहना है कि अपने अंजुमन में लगातार 9 वर्ष से यह सेवा दे रहे हैं सदर के पद पर। अभी यहाँ पर आप लोगों को बायलॉज भी हम बता चुके हैं कि यहाँ का बायलॉज है कि आप अगर किसी अन्य संगठन से जुड़े हुए हैं या किसी पद पर हैं तो उनको आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है 9 साल के बाद लगातार। आज हम बात करने के लिए उपस्थित हैं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कार्यालय पहुंचे हैं। जानते हैं जनता के बीच कैसा पकड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद महफूजुर रहमान है। मैं शेख मोहिउद्दीन वकील साहब का बेटा सेमरटोली का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 9 सालों से अपने सेमरटोली गांव के अंजुमन का सदर रहा हूं और हमारे बगल में हमारे नायब सदर भी खड़े हैं और बगल में जॉइंट सेक्रेटरी भी खड़े हैं। हम लोगों ने अपने गांव को जितना हो सकता था उत्थान की तरफ ले गए, तरक्की की तरफ ले गए। कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी मामला लोगों के बीच आया, हम लोगों ने उसे कभी कोर्ट कचहरी और थाने तक पहुंचने नहीं दिया, वहीं सोल्व किया। अब रह गई बात कि इस अंजुमन में आने का सबसे बड़ा वजह क्या है कि इस अंजुमन के को बनाने में हम और साबिक हमसे पहले वो जो सदर थे मोहम्मद अफजल साहब, दोनों ने काफ़ी मेहनत की थी, दोनों ने खाका खींचा था। चूँकि हम नौकरी में थे तो कुछ दिनों के लिए हम थोड़ा चुप हो गए, पूरा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन इसी बीच हम लोगों ने 1986 में एक अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का शुरुआत किया पतराटोली में, और हालांकि बदनसीबी से वो हॉस्पिटल चल नहीं सकी, लेकिन काफ़ी पूरे के पूरे इस प्रखंड के जितने भी गांव थे, यहाँ से लेकर के पुरमू तक जितने भी गांव थे सभी में हम लोगों ने दौरा किया और सबों का हम लोगों को ताउन भी मिला, पैसे से भी और इससे भी। हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों से हमारा वह हॉस्पिटल चल नहीं सका और हम लोग फिर चूँकि बाहर चले गए, जॉब था बाहर, हम लोग की पोस्टिंग हो गई। फिर बाद में हम लोगों ने फिर मेहनत किया और हमारे सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे करीबी हमारे मरहूम मोहम्मद अफजल साहब थे। और चूँकि हम लोग दोनों मिलकर ही इस अंजुमन के लिए एक बायलॉज भी बनाया। करीब करीब 7 साल लगा हम दोनों को इसके बायलॉज को बनाने में। आज अल्लाह का शुक्र है कि अंजुमन आज सेंट्रल अंजुमन कांके आज इस हद में पहुँच गया, इस ऊपर तक ऊंचाई तक पहुँच गया है। मैं उन सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग इसके लिए मेहनत किए और जो भी आने वाले, जो भी आगे भी आए जीते। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपना आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा योगदान देने की कोशिश करूँगा। और जितने भी समस्याएं हैं, चाहे गांव का हो तो दूसरे गांव का हो, हम लोग चाहेंगे कि बिजली हो, पानी हो और छोटे छोटे उद्योगों का लगाना, कुटीर उद्योग का लगाना, जैसे औरतों के बीच सिलाई मशीन का वितरण करना, इन सब पर ध्यान देंगे हम लोग। जो हमारे घर की औरतें जो यूं ही बैठी हुई है उनके लिए भी आमदनी का कोई जरिया हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। रह गई बात कि लोगों का ताउन भी इसमें सबसे बड़ी जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप समझेंगे और जितने भी मतदाता है उससे हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि हमें सदर पोस्ट के लिए वोट दें। अच्छा, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग 103 से 5 गांव या फिर मुस्लिम आबादी जो है 54-55 गांव आते हैं, आपका पकड़ कैसा है जनता के बीच में? लोगों के बीच हम जाते हैं तो मुझे काफी सराहना भी मिलता है, सराहना करते हैं लोग और जानते भी हैं। बहुत से लोग हमको जानते हैं, क्योंकि हमारे उम्र के बहुत से लोग अभी है भी नहीं दुनिया में, और जो है आज भी मुझे पहचानते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि वो फलाना आदमी है, फलाना के बेटे हैं। तो लोग इज्जत करते हैं और जानते भी, पकड़ भी है। लोगों की समस्याओं को हम लोग, चाहे किसी गाँव का हो, हम लोग के अंदर, चूंकि हमारे वालिद साहब वकील थे तो लोग आते थे, उस हैसियत से भी जानते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आपको वोट करेंगे तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे जो जनता आपको वोट करेगी जीतने के बाद? सबसे पहला हम चाहेंगे कि हमारे बच्चियों को और लड़कों को भी साथ में उसको एक
उनके गांव में कम से कम अच्छा एजुकेशन मिल सके, या 5-7 गांव के बीच में अगर हम लोगों को जमीन मिल जाएगी तो हम लोग वहाँ इंटर तक का कॉलेज खोलने का कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे बच्चियों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़े। और दूसरे वही अभी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो आमदनी की है, लोगों की कमाई की है, रोजगार की है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। कोई कुटीर उद्योग, जो हमारे घर के बच्चे यूं ही बैठे रहते हैं या फिर हमारी औरतें काम से अपने घर के काम से फारिग होकर के यूं बैठे, उनके लिए कुछ हम जैसे चप्पल का उद्योग हो गया, किसी और चीज का उद्योग हो गया, छोटे छोटे चीजों में हम लोग उनको कोशिश करेंगे कि हम लगाएं और 2 पैसा उनका आमदनी और उनका जीवन स्तर सुधरे। जैसे अगर हम आ गए या हमारा कोई टीम अच्छा आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार जितनी भी फंड देती है अल्पसंख्यकों को, वो हम लोग लेकर के अल्पसंख्यक तक उनके तक पहुंचाने की कोशिश करें। कम्युनिटीज के नाम पर जो भी फंड आता है, और अभी तक हम नहीं देखा कि ये अंजुमन या दूसरे अंजुमन को भी हमने नहीं देखा कि वो इस अंजुमन उस फंड का फायदा उठाए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस फंड का मंगावे और अपने इस पूरे प्रखंड के लोगों को उसमें फायदा। तो आप देख सकते हैं हाजी मोहम्मद महफूजुर रहमान साहब से हम बात किए। इनका चेहरा आप देख लीजिए। तो इनका कहना है कि हमें भी सपोर्ट करें, हमको भी वोट करें, हमको भी मौका दें लोगों की सेवा करने का। तो आप देख सकते हैं इनका चेहरा, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने अभी बता दिया है कि 2 उम्मीदवार है सदर पद पर, एक हाजी अब्दुल रहमान साहब और एक ये। तो देख लीजिए आप लोगों को कैसा लगता है। उम्मीद है इन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि रोजगार मुहैया करने का काम करेंगे। मतलब इनका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय में जितने भी फंडिंग आते हैं सरकार की तरफ से, उनको दिलाने का काफी प्रयास करेंगे, उनके काफी पहल उठाएंगे जो लोगों तक काफी हेल्प हो। चलिए आप लोग चेहरा देख लीजिए इनका, सपोर्ट करिए जो आप लोगों को अच्छा लगे। हम लोगों का काम है दिखाना। आप लगातार देख रहे हैं हमारा वीडियो। बाद 18 जनवरी को यहाँ पर चुनाव है, मतलब वोटिंग है और उसी दिन मतगणना भी। आप लोग देख सकते हैं सदर पद के 2 उम्मीदवार हैं। हम लगातार बता रहे हैं, एक हाजी अब्दुल रहमान साहब जो पिछले कई वर्षों से थे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही रुझान नजर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना है, शुक्रिया।